आइए आज हम प्रतिशत निकालने के बारे में जा रहे हैं और अंक निकालने के बारे में भी जानेंगे। बहुत आसान दो गो सूत्र यहाँ हम लिख दिए हैं। देखिए, अगर नंबर या संख्या आपको ज्ञात करना हो, अगर नंबर या संख्या आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ क्या करा है कि प्राप्त प्रतिशत गुने कुल संख्या बटा 100, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। दूसरा में करा है कि अगर प्रतिशत के लिए ज्ञात करना हो तो प्राप्त नंबर या संख्या गुने 100 बटा कुल संख्या करते हैं, अगर प्रतिशत पता करना हो तो। जैसे देखिए, फर्स्ट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुल नंबर या संख्या 500 है, जिसमें 260 नंबर प्राप्त है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। यानी हमें क्या कुल संख्या पता है और हमें उसमें प्राप्त कितना हुआ है। यहाँ किसी वस्तु के दाम भी आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 500 में कोई वस्तु ले रहे हैं, 500 किसी वस्तु का मेन प्राइस है और आपको 260 में दे रहा है, तो कितना परसेंट छूट दिया, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर नंबर प्राप्त हो, यानी संख्या मेन संख्या प्राप्त हो और जितना मैं दे रहा वो प्राप्त हो, तो आप कौन सा सूत्र रखेंगे, इसमें कह रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो इस फार्मूला को रख रहा है प्राप्त। देखिए, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, प्राप्त नंबर या संख्या, एक नंबर वाले को हम बना रहे हैं, इसको 1 नंबर कर दीजिए, इसको 2 नंबर कर दीजिए। 1 नंबर वाले को हल कर रहे हैं। टोटल संख्या कितना है, 500। अब यहाँ देखिए कुल संख्या, पहला तो यहाँ एक बट्टा ले लीजिए। क्या कह रहा है, कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितना आ गया, 500। उसके बाद में प्राप्त नंबर या संख्या कितना आपका प्राप्त हुआ है, 260, और गुने कितना कर देंगे, 100। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि इस फॉर्मूला में क्या कर रहा है, प्राप्त संख्या या नंबर गुने 100 बटा कुल संख्या। कब, जब प्रतिशत निकालना होगा तो कुल संख्या कितना था, यानी कुल नंबर आपका कितना बता रहा है, 500, और प्राप्त कितना बता रहा है, 260। तो 260 गुने 100 बटा 500 कर दिए। ये देखिए, इस जीरो से ये दोनों जीरो से दोनों कट गया, बच कितना गया, 260 बटा 5। इसमें भाग दे दीजिए, तो इतना भाग देने पर कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, हाथ में 1 बच गया, 5 दूना 10, यानी आपका 52% आएगा। कितना परसेंट आ गया, 52%। अगर 500 के वस्तु को 260 में दे रहा है तो कितना परसेंट का छूट दिया, 52% का। अगर आपको पता करना है कि ये 500 आए यानी 260 आएगा कि नहीं, तो फिर इस 52 को क्या करिएगा, यहाँ रख दीजिए, गुना में कुल संख्या बटा में 100 करिएगा, तो फिर वही आ जाएगा। देख लेते हैं उसको भी करके। अगर मान लीजिए कि इस 52 को हम क्या कर दिए, यहाँ रख दिए, इस सूत्र पर आ जाइए। जब नंबर हमें मेन पता नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो प्राप्त संख्या यानी इतना आगे, प्राप्त प्रतिशत में आगे 52 लिख दिया, गुने कुल कितना था, 500। देखिए यहाँ सूत्र में भी कर रहा है, और नीचे कितना कर देंगे, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 200, यानी 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, और 5 पचे 25 है, 1 26। देखिए 260 था, 260 आपका आ गया। तो इस तरह से आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए एक और संख्या यहाँ है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि कुल नंबर या संख्या 620 है, तो इसका 20% ज्ञात करें। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु आप ले रहे हैं, कोई भी वस्तु, अगर उसका दाम आपको बता रहा है कि 620 रुपये है, 20% का आपको छूट दे रहा है, तो इसमें कितना पैसा उसे देना पड़ेगा, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 नंबर वाला के लिए देखिए हल करते हैं। तो याद रखिएगा, जब यहाँ प्रतिशत दिया हो और आपको इसका जो प्राइज है वो मेन प्राइज निकालना हो, यानी मूल्य जो है ये इतना दे दिया 620 और 20% की छूट दे रहा है, तो कितना में आपको प्राप्त होगा। तो जब प्रतिशत दिया हो और टोटल नंबर दिया हो, तो मूल संख्या ज्ञात करना हो, तो इस फार्मूला पर जाते हैं, 1 नंबर वाला पर। तो यहाँ क्या करें, प्राप्त प्रतिशत कितना है जी, 20%।
गुने कितना, कुल संख्या, तो कुल कितना है आपका 620 और बटा कितना कर देंगे 100। ये कब करना है, जब आपको उसकी संख्या ज्ञात करनी है या उसकी मेन वैल्यू ज्ञात करनी है। एक जीरो से एक कट गया, दूसरा से दूसरा कट गया। अब 52 में क्या करिए, 2 से गुना, 62 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना के 4 और 6 दूना 12, 124। कहिएगा क्या इतना में देगा, नहीं। अब क्या करना है, इसका मेन प्राइज निकालने के लिए टोटल में सर इसको माइनस करते हैं। टोटल 620 है, उसमें सर 124, क्योंकि 20% ही तो लेस कर रहा है ना आपका, तो इतना माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में सर 4 गया 6 और यहाँ 1 बच गया आपका, तो 1 11, 11 में सर 2 गया 9 और यहाँ 5 में सर 1 गया 4, 496 रुपये में वो वस्तु आपको मिलेगा या उसका मेन वैल्यू होगा। तो ये बहुत ही साधारण रूप से आपको बताने का हम प्रयास किए हैं कि संख्या कैसे ज्ञात करें, नंबर कैसे ज्ञात करें, या किसी भी बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज कितना है उसका कैसे ज्ञात करें। ये मात्र 2 फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। संख्या या नंबर के लिए इसको रखिएगा, प्रतिशत के लिए इसको रखिएगा।